हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। टाटा स्टील में कह सकते हैं कि अभी 900 रुपये के ऊपर कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर में वो बड़ी तेज़ी अभी भी आपको मिसिंग ही रहती हुई देखने को मिल रही है। बट अपने आप में देखिए, जो न्यूज़ फ्लो है वो लगातार आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही कुछ खबरें निकल के आई है टाटा स्टील के ऊपर, जिसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। प्लस ये बहुत ज़्यादा पूछा रहा है कमेंट सेक्शन में कि जो 1:10 का स्टॉक स्प्लिट है, 10:1, 1:10 जो भी अभी अगर आप देखेंगे जो स्प्लिट होने वाला है, बेसिकली जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 10 रुपये की जो फेस वैल्यू वो एक में स्प्लिट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इस स्प्लिट से आखिर फ़ायदा है, खरीदना अभी चाहिए या फिर स्प्लिट के बाद? शेयर यहाँ पर कितना बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, व्हाट आर द ऑड्स, सबके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आज टाटा स्टील में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी बनने की कह सकते हैं कोशिश हुई, बट कोई बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई। 1 रुपये 60 पैसे अगर आप देखेंगे तो शेयर आपको बंद होता हुआ देखने को मिला है। लास्ट 5 डेज़ के अंदर टाटा स्टील के अंदर मूव आया है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो एक जोन को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसको कह सकते हैं कि जो जोन एग्जैक्टली जहाँ पे रुका है वो ये वाली है, 925 के आसपास की। 925 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक, और जैसे ही देखिए उन लेवल्स के आसपास पहुंचता है, गिरावट जो है वो बनती हुई देखने को मिल जाती है। अगर आप कल का सेशन भी देखेंगे तो कल का सेशन भी एग्जैक्टली वैसा ही था। वहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिली, बट आज जहाँ पे स्टॉक बढ़िया कर सकते थे, मार्केट ने इतना प्रोबेबिलिटी साथ नहीं दिया। क्योंकि अभी कह सकते हैं कि देखिए काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अगर भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी कायम है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉक्स के ना बढ़ने का, और वही अभी आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के हाई के बारे में बात करें सबसे पहले, तो आज का हाई जो यहाँ पे रहता हुआ देखने को मिला वो 914 रुपये 20 पैसे का रहता हुआ देखने को मिला, और 900 रुपये का आज का लो है। तो कह सकते हैं लो के आसपास ही शेयर बंद होता हुआ देखने को मिला है। 900 रुपये का लो, 903 रुपये का क्लोजिंग। तो दिन के निचले स्तर पर ही आपको देखिए शेयर ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से जो अपडेट आता हुआ देखने को मिला, डेफिनेटली वो रिकॉर्ड डेट का था, कि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दी है अपने स्टॉक स्प्लिट की, जहाँ पे अगर आप कंपनी का एक शेयर होल्ड करते हैं तो वो 10 शेयर में तब्दील हो जाएंगे। और ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे टाटा स्टील को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, स्टॉक स्प्लिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तब भी कंपनी ने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। और कह सकते हैं कि अभी तक उस अनाउंसमेंट का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आया। क्योंकि अगर आप हाल में देखेंगे तो काफ़ी कंपनीज थी जिन्होंने अपने स्टॉक स्प्लिट बोनस अनाउंस किए। और होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई ऐसी खबरें निकल के आती है तो स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनती है। बट टाटा स्टील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साल की शुरुआत से 20% आपको नुकसान में चल रहा है। इस एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10% नुकसान में चल रहा है, क्योंकि खबर तो आ चुकी है पहले, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बाउंस बैक थोड़ा थोड़ा आया है। शेयर का 52 हफ्तों का लो अगर आप देखेंगे तो वो करीबन 827 रुपये का है। अभी आपको शेयर 903 रुपये, यानी कह सकते हैं क्लोज टू 80 रुपये बढ़ चुका है, और बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 80 से 70 रुपये के बीच में बढ़ चुका है, कोशिश कर रहा है, और खबरें कुछ पॉजिटिव भी आ रही है। एक सबसे पहले खबर के ऊपर बात करते हैं जो यहाँ पे निकल के आई है, चलिए उसको हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। सो फ्रेंड्स, देखिए खबर क्या है। टाटा स्टील हिंडाल्को टू बेनिफिट मोस्ट इफ एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव्ड। ये दोस्तों कहना है चक्री लोकप्रिय जी का। अब उनका कहना क्यों ऐसा, आप समझिए। सबसे पहली बात तो एक्सपोर्ट ड्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे, एक फैक्टर रहता है मेटल्स के लिए, या फिर कोई भी देखिए अगर कंपनी हो, उसके लिए जो टैक्सेस रहते हैं वो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज टैक्सेस दोस्तों जितने ज़्यादा रहते हैं वो देखने को मिलेंगे, उतना नुकसान है कंपनीज़ को, तो बिकॉज वो आपकी कमाई से जा रहा है, राइट। अब सरकार क्या करने वाली है, सरकार एक फैसला ले सकती है जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि अपडेट हो सकता है, जहाँ पर जो मेटल्स हैं उनके एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव किया जाता है। अगर रिमूव किया जाता है तो आप मान के चलिए ये जो स्टॉक्स है इनके लिए एक बड़ी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इफ़ द ड्यूटीज आर रिमूव्ड, then the valuation will benefit Hindalco and Tata Steel, which does not have factories only within India but outside India as well, and therefore they will have a double benefit. तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर टैक्सेस हटाया जाता है, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाई जाती है, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा कंपनीज़ को। बिकॉज इनके जो एक्सपोर्ट है उस पर आपको टैक्स लगता हुआ देखने को मिलता है, और जैसे वो टैक्स बचेगा तो याद रखिएगा डबल बेनिफिट्स कंपनीज को मिलेंगे। बिकॉज इंडिया में तो है ही है उनकी फैक्ट्री, प्लस आउट जो दूसरी फैक्ट्रीज दूसरी कंट्रीज़ में जो है उसका भी टैक्स बचेगा।
तो अपने आप में देखिए ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खबर होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर निकल के आता है तो। उसमें ये भी देखिए वन ऑफ द थिंग्स वी हैव एडेड इज ऑल द सर्विस कंपनीज बिकॉज दिस इज अ वेरी अनयूजुअल इन्फ्लेशन. Usually in inflation there is falling demand, but actually we are seeing rising demand. In inflation we see unemployment rising, but actually because of the pandemic opening up we are seeing rising employment. Against this backdrop, multiplexes, hospitals, media companies, all the services companies, hotels are better to buy. तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार का अभी मार्केट है, अभी चीज़ें अगर आप देखेंगे ड्यू टू पैंडमिक काफ़ी चेंज हो गई है. जो डेफिनेशन होती है ओल्ड स्कूल जो डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपको डिमांड कम होती हुई देखने को मिलेगी. डिमांड कम होती हुई देखने को मिलेगी तो आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा. लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो उल्टी हो रही है. इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ रहा है? जैसे होटल कंपनीज हो, जैसे आपको देखने को मिलेगा जो पेंडेमिक के बाद वापस से कंपनीज हायरिंग कर रही है. तो ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी उल्टी चलती हुई देखने को मिल रही है. बट ओवरऑल जिस प्रकार का देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकता है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर टाटा स्टील के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी को सरकार अभी कुछ समय के लिए हटा रही है. देखिए परमानेंटली कभी भी नहीं हटाएगी, सरकार को भी तो पैसा कमाना है ना. लेकिन जैसे जैसे देखिए सरकार धीरे धीरे वो फैसला लेगी, आप मान के चलिए पॉजिटिव रहता हुआ देखने को मिलेगा. क्योंकि अगर यहाँ से हो जाता है तो इनको डबल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देयर वैल्यूएशन जो करेक्ट हो चुकी है वो भी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव मूव दिखाएगी. और यहाँ पर कह सकते हैं कि बायसनेस क्रिएट हो जाएगी इन स्टॉक्स को बाय करने के लिए. तो अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और डेफिनेटली क्लोज टू वॉच रहेगा. यहाँ पे एक और खबर है जिसमें अगर गिरावट की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की राय आई है. क्या राय है चलिए वो देख लेते हैं. सो देखिए टाटा स्टील स्टॉक डाउन 41% फ्रॉम द 52 वीक हाई, गुड टाइम टू बाय और नॉट. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रकार से देखिए मार्केट ने करेक्शन दिखाया है, टाटा स्टील का स्टॉक भी काफ़ी नीचे आता हुआ देखने को मिल चुका है. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यूएस फेड की लगातार आपको देखने को मिलेगा रेट्स बढ़ाने के ऊपर बात चल रही है. रशिया यूक्रेन का ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हाई इन्फ्लेशन है, वापस से कोविड-19 के केसेस में कुछ बढ़ोतरी आई है स्पेशली चाइना के अंदर. जिस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो टाटा स्टील का यहाँ पर डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला. स्पेशली कह सकते हैं कि देखिए ये वॉर, इन्फ्लेशन और चाइना चाइना इज़ द मेन फैक्टर फॉर द मेटल्स. याद रखिएगा चाइना एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर सही रहा सब कुछ तो मेटल्स के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी. लेकिन अगर एक कंट्री सिर्फ चाइना के अंदर कुछ हो गया तो ये मेटल्स गिर जाते हैं. बिकॉज चाइना देखिए मेन हब है मेटल्स का और वही आप कहते हुए देखने को मिल सकते हैं. इसीलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट आती हुई देखने को मिली है स्टॉक के अंदर. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि टाटा स्टील कर तो बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया आता हुआ देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक लगातार गिर रहा है. टाटा स्टील की जो टोटल इनकम है वो करीबन 69,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, जो पिछले साल तक सिर्फ 30,000 करोड़ के आसपास थी. लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत वही आ रही है कि जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर मेटल्स चाइना के अंदर खराब आपको होते हुए देखने को मिल रहा है, वो दिक्कत है. लेकिन अभी भी यहाँ पर जो टारगेट है वो रेस किया जा रहा है 1011 तक का. आउटलुक जो है वो मॉडरेटली बुलिश रखा गया है सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है स्टील के अंदर ग्लोबल रिडक्शन है प्राइस मेटल्स के अंदर वो आपको हटती हुई देखने को मिल सकती है. और एक फ्लैट डिमांड जो है वो राइजिंग इन्फ्लेशन के कारण है. लेकिन लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो स्टिल बुलिश है, बिकॉज गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च कर रही है. इंफ्रा पर पैसा खर्च होगा तो मेटल्स के लिए बढ़िया रहेगा. ये बात आप सबको समझ के चलनी है. अब इंपॉर्टेंट बात, क्या टाटा स्टील को इन लेवल्स पर बाय करें? देखिए टाटा स्टील मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर सही है, कोई दिक्कत वाली बात एसेट नज़र नहीं आती है. टाटा स्टील आई थिंक एक ऐसी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न्स दिए हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव हर एक शेयर में रहता है. अकेला टाटा स्टील नहीं है जो गिरता हुआ देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर. हर एक कंपनी गिरी है, बड़ी से बड़ी कंपनी गिरी है. एचडीएफसी बैंक गिरा है तो टीसीएस भी गिरा है, टीसीएस गिरा है तो डेफिनेटली इन्फोसिस भी गिरा है, रिलायंस भी गिरा है. सब में गिरावट आपको हाल फिलहाल में आती हुई देखने को मिली है. तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन हाँ कुछ शेयर ज़्यादा गिरे, कुछ शेयर कम गिरे. अब टाटा स्टील अगर इन लेवल्स पर देखा जाए तो मुझे अट्रैक्टिव दिखता है. अट्रैक्टिव किस बेसिस पे दिखता है ये भी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अट्रैक्टिव इस बेसिस पे दिखता है कि अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है लॉन्ग टर्म का, तो मुझे लगता है कि पैसा बनेगा. देखिए मेटल से कहीं जाने नहीं वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर बार आपको डेवलप होगा तो मेटल्स लगेगा ही लगेगा. तो ये सब चीज़ें जिसको सोच के चलना है, एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, जिसका बिजनेस बढ़ने वाला है, भले वो आने वाले 5 सालों, आने वाले 10 सालों या फिर कल भी हो. मेटल का इस्तेमाल हर रोज़ हो रहा है. ओके, कभी आपको बहुत ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है, कभी कम होता हुआ देखने को मिलता है. वो वेरी करता है इन्फ्लेशन के ऊपर, वो वेरी करता है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर. लेकिन मैंने जैसा कहा ये बंद नहीं होने वाला है कभी. इस हिसाब से भी देखिए एक सर्टेनिटी टू बाय, बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है. दूसरी बात क्या कि देखिए मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे जैसे डेट पास आती रहेगी स्टॉक में मूव आएगा.
तो टाटा स्टील के ऊपर नज़र रखिए, बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी एक बेहतरीन पिक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।